हम लोग भगवान के स्वरूप, बाल स्वरूप का और उनके बाल स्वभाव का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में एक जमीन आसमान का अंतर कल आपने देखा था कि जब चारों भाई गलियों से निकलते हैं तो माताएं घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं, कुछ रास्ता रोक लेती हैं, हाथ जोड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, राघव हमारे आंगन में आओ, हमारे घर में आओ, बैठो ना, थोड़ा देखो ना, आपको पसीना आ रहा है, आपको ठंडी हवा करेंगे, आपको फल खिलाएंगे। भगवान कहते नहीं, मुझे बुलाना है, मेरी माँ से आज्ञा लेकर आई, मैं अपनी माँ की आज्ञा के बिना मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण इतना जाते हैं कि यशोदा मैया की नाक में दम कर दिया है शिकायतों ने। लाला समझाए ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, अरी का व्रत छोड़ के चले जाएं, वगैरह वगैरह। यशोदा भी तंग आ गई, बहना क्या करूं मैं, कितना पीटूं या कहाँ करूं, तुम 10-10 12-12 कैसे पाल रही हो, या भिजमारे अकेले नहीं, मेरी नाक में दम कर दियो। दोनों में एकदम जमीन आसमान का अंतर। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट बखान। इस रूप में जिनकी रति हो गई, बस वो तो परम धाम के अधिकारी ही हो गए। अब थोड़े और बड़े हो गए, थोड़े और बड़े। एक बार माँ ने स्नान करके वो थोड़ी सी लीला प्रभु ने की है और पौधे पर लेटा दिया। माताएं बच्चों को नहला धुला कर सुला देती हैं, बच्चा नहा के सो जाता है, चूँकि नहाते समय रोता बहुत है ना बालक, रोने के बाद नींद अच्छी आती है। तो अपने काम में लग गई। माँ मंदिर जाए तो वहाँ देखे और इधर आए तो बालक को यहाँ वहाँ दो ही बालक देखा, मतभ्रम हो गया। भगवान ने मुस्करा कर भ्रम को दूर किया। थोड़े और बड़े हुए, गली में बच्चों के साथ प्रभु खेलने जाने लगे। छोटा सा प्रसंग, बड़ा मार्मिक प्रसंग और हम सबके जीवन से जुड़ा प्रसंग। भोजन का समय हुआ, दशरथ जी राजसभा में आज पहली बार गए हैं। मन नहीं करता था ना बच्चों को छोड़कर जाने का, आज पहली बार राजसभा में गए। दोपहर का भोजन का समय हुआ। भोजन करने महाराज राजभवन पधारे। यहाँ से बड़ी दिव्य लीला का गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं। एक बार गा लीजिए, भोजन करते बोली जब राजा, मधुर प्रसंग है। भोजन का समय हुआ। महाराज आज राजसभा से भोजन करने के लिए भवन में आए। गई आज बहुत दिनों के बाद है, मन नहीं करता राजसभा जाने का। वहीं से साइन वाइन कर देते हैं, जो भी सचिव आते हैं वहीं से कर करा देते हैं, क्षय नहीं होती है।
आज गए, भूख लगी। अब भोजन की भूख थी कि राघव के दर्शन की भूख थी, ये तो दशरथ जी जब मिलेंगे तभी पता लगेगा, लेकिन भूख लगी और भवन के अंदर आए। कौशल्या जी से कहा, महारानी जी भोजन तैयार है। हाँ महाराज बैठिए, बस अभी थाल लगा कर लाते। बोले राम कहाँ है, राघव कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। माने कहा, बच्चों के साथ इधर बाहर खेल रहे थे, यहीं होंगे। बोले ठहरो, आप तब तक थाल तैयार करो, मैं राम को लेकर आता हूं, उसके साथ भोजन करें। देखिए दशरथ जी धर्मात्मा है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा ही नहीं है, तो उनके कारण धर्म का विकास हुआ, ऐसा उनका आचरण और चरित्र था। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्मात्मा कहता है, इस जगत में आए हो, जगत के भोग भोगना कोई बुरी बात नहीं है। जगत में जो कुछ भी भोग के योग्य है, इसके भोगिए, लेकिन भोग के रूप में नहीं, भगवत प्रसाद के रूप में। अगर भोग में डूब जाओगे तो नरक में जाओगे, और प्रसाद में बैठ जाओगे तो परमात्मा के चरणों में जाओगे। इसलिए दशरथ जी चाहते हैं, भोग तो भोगूंगा, 56 भोग का थाल तैयार है, लेकिन गोद में राम चाहिए। और अगर हमारी गोद में भगवान हैं, हमारी दृष्टि, गोद माने बालक कर दृष्टि, तो अगर हमारी दृष्टि में भगवान हैं तो भोग भी हमको विकृत नहीं करेंगे, भोग भी हमको संस्कारित ही करेंगे। एक और राघव को खिलाकर इसलिए खाना चाहते हैं कि भोग भोगने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। मनुष्य को भोग भोगने का अधिकार नहीं है, मनुष्य को प्रसाद पाने का ही अधिकार है। भोग ठाकुर जी को अर्पित होते हैं, और उसके बाद जो ठाकुर जी वापस करते हैं वो प्रसाद होता है। हम सब प्रसाद के अधिकारी हैं। आप बिहारी जी जाते हैं, बिहारी जी जाएंगे, कई बार गए, हम पूछते हैं इतनी देर कैसे हो गई, बोले भोग आ गया था, भोग आ गया था। तो भोग भगवान को अर्पित होता है, उसके अधिकारी भगवान हैं। और जो थाल मंदिर से बाहर निकल कर आता है वो प्रसाद हो जाता है। भोग भोगेंगे, विकृत हो जाएंगे, प्रसाद पाएंगे, पवित्रता से भर जाए। और इसलिए आपने देखा है, प्रसाद पाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे मंत्री मुख्यमंत्री हाथ पसार देते एक बताशे के लिए, 1-2 इलायची दाने के लिए, जरा सा इतना केले का टुकड़े के लिए। और इतना ही नहीं है, प्रसाद हाथ में लेता है, सिर से लगाता है और सटकता है। कितना ही बड़ा क्यों न होगा, प्रसाद भगवान की कृपा से मिलता है। प्रसीदतु इति प्रसन्नता, जो प्रसन्नता भी प्रदान करे और पवित्रता भी प्रदान करे, उसको प्रसाद कहते हैं। दशरथ जी ने ये लीक चलाई है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, भोग नहीं सीधे, भोग भगवान को अर्पित। अच्छा, भगवान तो बड़े सीधे हैं, और भगवान इस कलयुग के आदमी की चालाकी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप बढ़िया थाल सजा के और रखिए, पूड़ी वूड़ी झकीर अतरम सटरम जो भी आप हैं गिनती करके रखिए, कितनी भी देर थाल रख दीजिए वहाँ। जब आप थाल उठा के लाते, एक पूड़ी भी कम नहीं होती उसमें। एक बार हमने पूछ लिया, हमने भगवान इतने मन से भोग लगाते हैं ये लोग, एक आधा चीज़ तो ले लिया करो। अरे तू जानता नहीं है, ये लोग बड़े चालाक हैं, ये केवल थाल इसलिए रख जाते हैं, इनको भरोसा है कि कम नहीं होगा, उतना ही वापस मिलेगा हमको, और जिस दिन मैं कम करना शुरू कर दूंगा लगाना ही बंद कर देंगे, लगाना ही बंद कर देंगे। तो भगवान केवल दृष्टि से भोजन करते हैं, मुख से भोजन नहीं करते। मंदिर का जो ठाकुर है वो दृष्टि से भोजन करता है, और जो अवतार का ठाकुर है, चाहे राम जी हो चाहे कृष्ण जी, ये मुख से करते हैं। दध ओदन लपटा है, ये मुख से कर, जब अवतार लेते हैं तो मुख से करते हैं। अवतार का तो हमको मालूम नहीं, हम लोग रहे कि नहीं, वैसे रहे होंगे, क्योंकि न रहे होते, और हम दोनों अवतारों में सब लोग रहे हैं।
अगर न रहे हो तो आप वृंदावन आते ही नहीं, आपका आकर्षण होता ही नहीं। दूसरे राम कथा भी सुनते नहीं, जिससे संबंध होता है उसी की तो बातें सुनी जाती हैं। अपरिचित से कौन बातें सुनेगा? कहीं न कहीं किसी न किसी योनि में रहे तो होंगे, इसका तो मुझे भरोसा है। नहीं तो इसके बिना उनका नाम हम ले ही कैसे लेते, वृंदावन वास ही कैसे करते, आ ही कैसे जाते? कोई घुसने देगा? अपरिचित को आप अपने घर में घुसने दोगे क्या? 30 दिन चले आते हो। इसका अर्थ कहीं न कहीं अंतर संबंध है। भीतर की दिव्य आंखें जिसको दर्शन करती हैं वो नहीं खुली हैं, केवल माथे की तो खुली हैं, हिये की नहीं खुली है। जब हिये की खुलती हैं तो भगवान का साक्षात्कार होता है। तो दशरथ जी ने कहा कि राघव को मैं लाता हूं। अच्छा रुको, तुम था लगा। दशरथ जी चले, लेकिन राजा राजा है, सब संतरी खड़े हो गए, सलूट, भारत पैदल इधर। तो देखा राम बच्चों के साथ दूर खेल रहे हैं। अब राजा ने सोचा कि उतर के सीढ़ियों से इतनी दूर गली में मैं कैसे जाऊं? मैं तो कभी अकेला निकला नहीं, पैदल निकला नहीं, पालकी या तो रथ या तो सेवक सैनिक सब होंगे, और मैं कैसे चलाऊं? राघव राघव, लोग क्या कहेंगे? राजा पागल हो गया है क्या? राजा पागल हो गया है? अभी राजा में राजवी अहंकार है, अभी राजा में राजवी अहंकार। तो थोड़ी सी जोर से कही बस, राघव। बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी लिखे, भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोली जब राजा, बुला रहे हैं, भगवान ने मना कर दिया मैं किसी की राजा के अधीन में दुनिया का महाराजा हूं। बच्चे नहीं छोड़े। बालक माने भोला स्वभाव, सरल स्वभाव, कोमल स्वभाव। भगवान अहंकार की ओर नहीं देखते, भगवान सरलता को स्वीकार कर। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई, गले में हाथ डाल के पूछते कैसे हो। सरल, भगवान को सरल चाहिए, बिल्कुल सरल, इसमें कोई मात्रा नहीं है। सरल, कोई मात्रा नहीं, बिल्कुल शब्द भी कितना सरल है। नहीं आए, मना कर दिया। किसी ने पूछा भगवान से कि आज आपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया? बोले नहीं, मैं पिता की आज्ञा नहीं उल्लंघन कर, राजा को समझा, राजा की आज्ञा का उल्लंघन। मैं राजा क्या नहीं मानता, मैं सब बंधनों से ऊपर हूं। दशरथ जी लौट आए, कौशल्या जी से कहा देवी आप जाओ। कौशल्या जी चले। कौशल्या जब बोलन जाई, या रानी नहीं है, मां है, जननी आगे शब्द आ रहा है। और ज्ञान की गोद में भक्ति ही बिठा सकती है भगवान को। ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, ज्ञानी भगवान को देख सकता है, लेकिन भक्त भगवान को गोद में बिठाकर दुलार कर सकता है, प्यार कर सकता है, अपने हाथ से खिला सकता है, नहला सकता है, नचा सकता है, रुला सकता है। ये भक्त के लिए केवल विशेष वो है, छूट है। ज्ञानी दूर से देख सकता है। अब आम लटक रहे हैं, दूर से देख लो, और डंडा लिए वो बैठा हुआ है, तोड़ सकते नहीं, जीभ कुलकुला रही है, ये इधर कहीं चला जाए तो ये काम तोड़ ले। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। भक्ति कहती है टोकरे भर के सामने आ गए, चूसो जी कितना बढ़िया आम है। और हमारे जैसे लोग चतुर थे, पहले टोकरे में आम आ जाते थे तो सब भाई बहन बैठा करते थे। तो मैं थोड़ा चतुर चालाक भी था, तो बचपन से ही चतुराई मेरे अंदर है। तो
ऐसे नेक चूसा वो निकाल के चूसा, ये तो बहुत खट्टो है। खट्टा नहीं होता था वो, होता मीठा था, अलग रख देते थे। तो 5, 7, 10 खट्टे खट्टे लिए और तब तक वो बाकी लोग हमारे भाई बहन एक ही गुठली चूसने में रह जाते थे। तब तक हम 8-10 आम कर लेते थे काम, फिर ले गए अपने उठा के बाहर खाते थे। आनंद तो भक्ति का एक अलग आनंद होता है, ये भक्त को ही अधिकार मिला हुआ और किसी को नहीं मिला है। कौशल्या जी आई, बच्चों ने कहा तुम मां आ रही हैं, क्या करोगे? बोले देखो। तो कहा राघव राघव बेटा आओ वापस घर आओ, पिताजी बुला रहे। तो भगवान ने नकारा नहीं माँ की आज्ञा को, ठुमुक प्रभु चला ये पर आई। भगवान थोड़े थोड़े कदमों से आगे बढ़ गए। प्रभु ये देखना चाहते हैं कि सचमुच में ये भी मुझे चाहती है कि ये भी बहाना करने आई है, ये सचमुच में मुझे चाह रही है कि बहाना कर रहे हैं। तो भगवान जब आगे बढ़े तो माँ ने सोचा ऐसे ही नहीं रुकेगा, और माँ ने लहंगा अपना थोड़ा सा संभाला और सीढ़ियों से राजभवन की से उतरी और गली में। और जैसे ही भगवान ने देखा माँ ने लंबी लंबी डग रखी, तो भगवान दौड़ने लगे छोटे छोटे कदमों से, और आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कौशल्या जी दौड़ती जा रही हैं, चिल्लाती जा रही हैं, पुकारती जा रही है, राघव रुको राघव रुको राघव रुको। माँ ने भी जिद ठान ली, जब तक नहीं हाथ आओगे तब तक मैं दौड़ती रहूंगी, पुकारती रहूंगी। देवता जय जयकार कर रहे, निगमने ती शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठ लावा। निगमने ती शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठ लावा। ए जी धूसर भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। दूसर भरे तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। आजी निगमने ति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठ लावा। निगमने ति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठ लावा। ताहि धरे जननी हठ लावा। हाँ जी, ताहि धरे जननी हठ लावा। वेद जन का पार नहीं पा सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको ध्यान में नहीं पकड़ सकते, हठ पूर्वक मां दौड़ रही है, दौड़ कहां तक दौड़ेगा। और भगवान जब देख लेते हैं कि जब तक मैं इसके हाथ नहीं आऊंगा तब तक ये रोता रहेगा, पुकारता रहेगा, माला घुमाता रहेगा, पाठ करता रहेगा, व्रत करता रहेगा, आंसू बहाता रहेगा। जब प्रभु देख लेते हैं कि ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, जैसे माँ है ना, बच्चा रोता है तो कोई बिस्कुट दे देगी, कोई खिलौना पकड़ा देगी, नहीं मान रहा तो कुछ और दे देगी, फिर भी नहीं मान रहा तो और दे देगी। लेकिन जब बच्चा रोते ही है, खिलौना फेंक दिया, मीठा फेंक दिया, बिस्कुट फेंक दिया, कुछ और दिया वो भी फेंक दिया, जब माँ को लगता है इन चीज़ों से राजी नहीं होगा तब उठाकर गोद में लेती है और दूध लगा देती है उसके मुंह पर। भगवान भी माँ है, भगवान भी माँ है। थोड़ा रोया ले एक कोठी ले ले, थोड़ा और रोया ले एक पद ले ले, थोड़ा और रोया चल 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्री ले ले, कुछ और चल ये ले ले। लेकिन जब लगता है कि इनमें इसकी कोई रुचि नहीं है, ये तो मुझे ही चाहता है, नहीं तो दिन रात रोएगा, दिन रात रोएगा, भगवान प्रकट हो जाते, बोल अब तुझे क्या चाहिए, मैं आ गया। कौशल्या जी ने हट पकड़ ली, जब तक नहीं हाथ आओगे। उन्होंने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, कौशल्या लोग यही तो कहेंगे कि कौशल्या पागल हो गई है। तो भगवान बुद्धिमान को न कभी मिले हैं, न मिलते हैं, न मिलेंगे, न ज्ञानी को मिले हैं, न मिलते हैं, न मिलेंगे। किसी ज्ञान के आचार्य को भगवान नहीं मिले, भगवान की व्याख्याएं कर चुके हैं, भगवान की
अनुभूति कर ली होगी उन्होंने, स्वप्न में दर्शन कर लिया होगा, लेकिन गोद में बिठाकर दुलार किसी ज्ञानी को मिला ही नहीं है सौभाग्य करने का। ये अधिकार केवल भक्त के पास है।